इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से। पुलिस और बीएसएफ ने साथ मिलकर चलाए गए विशेष सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के द्वारा आई 3 किलो 500 ग्राम हीरोइन को पकड़ा। आपको बता दें, जिला फिरोजपुर में नशे को नकेल डालने के लिए जिला पुलिस की तरफ से विशेष मुहिम चलाई गई है, जिसमें श्री गुरविंदर सिंह पीपीएस कप्तान, पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिरोजपुर की सुपरविजन और डीएसपीडी की निगरानी में टीमें बनाई गई, जो कि लगातार 24 घंटे काम कर रही हैं और नशे के खिलाफ किसी भी तरह की इंक्वायरी मिलते ही तुरंत कार्रवाई करती हैं। आप देख रहे हैं स्टार पंजाब न्यूज संवाददाता प्रमोद कुमार की फिरोजपुर से विशेष कवरेज। ड्रोन देखा गया था, मूवमेंट कहाँ पे देखी गई थी और वो कहाँ पे फेंक के गया और क्या आपकी कार्रवाई क्या थी? अच्छा, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में बॉर्डर पिलर नंबर 198/4 और 198/5 के बीच में हमारे कार्मिक सीमा पे गश्ती कर रहे थे हमारे अधिकारी और जो उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर। लगभग 21:45 आवर्स पे 2145 मतलब 2345 रात्रि 28 तारीख को उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेंड सोल्जर्स हैं, जिनको डिटेक्शन के बारे में पहले से ही पता था कि इस तरह से आवाज़ जो है वो ड्रोन की हो सकती है। वो उसका असेसमेंट करते हुए उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी के साथ में जो भी उनके अधिकारी थे उस पर फायर किया, इनिशियल फायर किया। जब वो दिखाई नहीं पड़ा तो पैरा बम जो हमारे पास है उससे फायर किया गया ताकि इलाके को रोशन किया जा सके, और उसके बाद उस पर लगातार फायरिंग की गई। इसका नतीजा ये हुआ कि वो ड्रोन जो है वो ओरिएंट हुआ और जो भी हैंडलर फायरिंग जो भी पास में होंगे उसने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, और वो वापस सीमा पे वापस जाते समय भी उसके ऊपर ड्रोन पे फायर किया गया। तुरंत ही उसकी सूचना जैसे ही ये घटना हुई मेरे द्वारा एसएसपी साहब को रात में ही दे दी गई, और तुरंत विद इन नो टाइम जो भी क्यूआरटी अगल बगल की पेट्रोलिंग उस पूरे इलाके को घेराबंद कर लिया गया। रात्रि में क्योंकि चारों तरफ पानी का इलाका हुआ है, खेती का इलाका था, जगह जगह पिकेट्स लगा दी गई पुलिस के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। एसएचओ ममदूर मौके पे मौजूद थे, एसपी ऑपरेशंस मौके पे मौजूद थे, और ये घटना फर्स्ट लाइट पे ये डिसाइड हुआ कि पूरे इलाके की गहन तलाशी की जाएगी। उस तलाशी के दौरान में डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल किया गया, हमारे द्वारा ड्रोन से भी इलाके की रैकी कराई गई। साथ ही साथ समय समय पे हम फार्मर्स की भी मीटिंग लेते हैं, उनको भी इस बारे में अप्राइज करते हैं कि अगर किसी ने सुना हो, देखा हो तो उनके द्वारा भी सूचना एकत्र की जाए। ये सारी चीज़ें की गई और लगातार पार्टी बना के इलाके की सर्च की गई। जैसा मैंने बताया कि वो इलाका अप्रॉक्स 10 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था जिसको हमने टारगेट एरिया में लिया था, और क्योंकि उसका मूवमेंट लगभग 90 सेकंड तक ही था तो ये प्रिज्यूम किया जा रहा था कि ये लगभग 1 किलोमीटर के इलाके के अंदर में होना चाहिए, और उसी को टारगेट करते हुए हमने पूरे इलाके की छानबीन की। सर, ये ड्रोन के हमले और मूवमेंट को रोकने के लिए बीएसएफ क्या नए उपाय कर रही है या क्या लोगों भारत सरकार की तरफ से सर क्या किया जा रहा है? इलाके में काफी एम्युनिशन और नशीले पदार्थ था। भारत सरकार के द्वारा और बीएसएफ एज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च वर्क चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा स्पेसिफिक फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं। लगातार इसकी ट्रेनिंग अधिकारियों के द्वारा बाहर की एजेंसी जो डीआरडीओ हैं या एजेंसीज हैं उनके द्वारा। कितने दोषी फड़ेगी है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਫੜੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੇਗੀ ਹੈਗੇ ਸਰ? देखो जी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ गिरफ्तारी हुई है सने वैपन्स, एक मुखबर खास ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਡੀਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਣੇ ਅਸਲਾ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨੇ। गोलू का मोड़ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਏਐਸਆਈ ਨਵਤੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਕਾਲੀ ਸ਼ੂਟਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਤੇ ਸਾਹਿਲ ਕੰਬੋਜ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ 7.62 mm ਦਾ, 5 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੌਂਦ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ 315 ਬੋਰ ਦੇ ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 315 ਦੇ ਰੌਂਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸਕੋਡਾ, ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸ਼ੂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਕਾਲੀ ਸ਼ੂਟਰ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਸ਼ੂਟਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਗੈਂਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਬਿੱਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਸ਼ੂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਸਾਹਿਲ ਕੰਬੋਜ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਲ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰੀ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥਾਣਾ ਮਮਦੋਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੇਲ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਪਨ ਪ੍ਰਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ASI CIA ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਕ ਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ मिली है एक्ट किया है, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ गिरफ्तारी हुई। लगातार इसकी ट्रेनिंग अधिकारियों के द्वारा बाहर की एजेंसी जो DRDO हैं या एजेंसीज हैं उनके द्वारा कराई जा रही है। कई जगह हमें नए इक्विपमेंट मिले हुए हैं। हमारे पास जो भी ड्रोन दिए गए हैं सर्विलांस पर्पस के लिए, आगे आने वाले समय में ड्रोन के जैमर्स और डिटेक्शन गन्स की ट्रेनिंग हमारे यहाँ प्लान्ड है और इसको बहुत ही जल्दी इस इलाके में कार्यान्वित कर दी जाए। तो इसके बारे में सर आपने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ भी बात की है? यस, फायरिंग होने के बाद भी काउंटर पार्ट की तरफ से भी हरकत बढ़ी है। तो मेरे फर्स्ट लाइट में सबसे पहले हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्ड के रूप में उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है, फ्लैग मीटिंग, जिसमें उनको त्वरित सूचना दी गई ताकि वो भी अपने इलाके की छानबीन करके और सीमा पे अगर कोई उस साइड में भी है उनकी पकड़ कर सके। और साथ ही साथ स्ट्रांग प्रोटेस्ट जो है हमारी तरफ से लॉन्च कराया गया ताकि अगर इस तरह की गतिविधियाँ होंगी तो रिलेशन डेफिनेटली जो है वो और एक्टिव रखने पड़ेंगे। तो इस बारे में उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि वो और प्रोएक्टिव होकर अपने इलाके में सुरक्षा और तलाशी अभियान चलाएंगे।